फिर ना चुपके से जाती है, वो खुशबू लगाती है। घर वाले पूछते हैं खुशबू किसने लगाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ फाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज है हमारा इंक्रीजिंग माय हाइट चैलेंज का डे 55 और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। हाँ जी गाइस 6:30। अभी मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी है, तो मैंने कहा एक्सरसाइज भी साथ ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम आज की एक्सरसाइज। तब तक आप कर ले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को भी आपने लाजमी दबाना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक्सरसाइज करने के बाद अभी करते हैं हैंगिंग। तो हैंगिंग के बाद आज थोड़े से पुशअप भी कर ही देते हैं। तो पुशअप वगैरह करने के बाद अभी मैं चलता हूँ नीचे और फिर मैं मिलूँगा आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस मैं घर आ गया था और अभी बज रहे हैं रात के 8:30। और गाइस अभी हम करने लगे हैं आज का चैलेंज। और गाइस आज का चैलेंज है रैंडम ऑब्जेक्ट स्टोरी चैलेंज। तो इस चैलेंज के लिए हमारे पास हैं बहुत से ऑब्जेक्ट्स और इस ऑब्जेक्ट्स को लेके हमने एक स्टोरी बनानी है। मतलब कि इजी लेवल में हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट पकड़ना रैंडमली। जैसे मैंने ये बाजे पकड़ लिए, अब हमने इस बाजे के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी बनानी है कि फ़लाँ मिसाल के तौर पे अली बाजा बजा रहा था, उससे बाजा टूट गया, फिर वो नया बाजा लेने गया। ऐसे करके ना हमने रैंडम ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, आंखें बंद करके पकड़ूंगा मैं और फिर मैंने उसके ऊपर एक स्टोरी बनानी है। ठीक है, छोटी स्टोरी होगी 20-30 सेकंड की। उसके बाद इसका होगा मीडियम लेवल में हमारे पास ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे, 3-4 हो जाएंगे ऑब्जेक्ट टोटल। ये देखें, एक ये भी ऑब्जेक्ट ही है 2.5 से, तो 3, 4, 5, 6, 7 है और 7 ऑब्जेक्ट हैं। तो मीडियम में 3-4 हो जाएंगे और हार्ड में सारे हो जाएंगे। तो ठीक है, ये वाला चैलेंज आज करना है हमने। इसमें क्रिएटिविटी मैटर करती है हमारी कि हम एक ऑब्जेक्ट को लेके कितना क्रिएटिवली ही इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, कितनी क्रिएटिवली उसकी स्टोरी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चैलेंज है आज का। तो सबसे पहले हम इसका इजी लेवल करते हैं स्टार्ट। तो गाइस मैंने कैमरा सेट कर लिया है और मेरे सामने सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आंखें बंद करके किसी से ऑब्जेक्ट को उठा लूँगा बस, क्योंकि अगर मैं हाथ आगे देखने लग गया तो सारे ऑब्जेक्ट्स पता चल जाएंगे। जैसे कि ये रेजर है, ये स्केल है, ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स पता चल जाएंगे शेप से ही। तो मैं रैंडमली एक ऑब्जेक्ट उठाता हूँ। कौन सा ऑब्जेक्ट? ये कंघी है, कंघी उठाते हैं हम। तो सबसे पहले हम कंघी के ऊपर एक स्टोरी बनाते हैं। एग्जैक्टली कंघी के ऊपर नहीं होगी, इनडायरेक्टली कंघी से ही रिलेटेड होगी सारी स्टोरी। कंघी के गिरती घूमड़ी होगी, लेकिन अब कंघी को मेन कैरेक्टर भी ना बना सकते। तो बात यह है, एक लड़का होता है अली नाम का, उसके ना बाल बहुत ख़राब होते हैं, तो ना वो हमेशा कंघी करता रहता है। उसके घर वालों को उसकी कंघी करने की आदत से बहुत चिढ़ होती है। वो कहते हैं, वो मना करते रहते हैं इसको कि वो क्या तुम कंघी करते रहते हो और शीशे के आगे खड़े होकर टाइम ज़ाया करते रहते हो। तो फिर ना क्या करते हैं, उसकी कंघी तक तोड़ के फेंक देते हैं। ठीक है, अब इसको क्योंकि कंघी करने का बालों को सही रखने का शौक़ होता है, तो फिर ये जाके एक नई कंघी लेके आता है। इस तरह करके ना बहुत सारी कंघियाँ तोड़ के फेंक देते हैं। अब ये चिड़के क्या करता है, चिड़के ना एक मशीन ले आता है जिससे ना वो चुपके से घर में कंघी बना सके। मतलब घर में कंघी ला कर रख सकता था, लेकिन जो सी कंघी लेके आता था जैसी घर वालों को नज़र पड़ती है उसे तोड़ देता। तो फिर एक मशीन लेके आता है। घर वालों को ये नहीं पता था कि मशीन कंघी बनाने वाली है, लेकिन वो उसके लेके आता है, मटीरियल डालता है, कंघी बनाता है। और उसके बाद फिर वो क्योंकि कंघी नहीं होती है, न्यू मशीन से बनी होती है ना, फिर उस कंघी को बाहर जाके बेच देता है। इस तरह वो पार्ट टाइम जो है ना चुपके से बिजनेस करने लग जाता है। और फिर जब वो एक अच्छे अमाउंट कमाने लग जाता है कंघियाँ बेच के, फिर वो घर वालों को बताता है कि मेरा तो कंघी का बिजनेस है। अब घर वाले देख रहे होते हैं पैसे कहाँ से आने से, वो फिर बताता है मेरा तो कंघी का बिजनेस है। फिर उनको भी मानना पड़ता है क्योंकि अब तो पैसे आ रहे हैं ना इससे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी 1-1.5 मिनट की और बहुत ही फजूल लगी मुझे, बस मैंने ऐसी बना दी है स्टोरी मुँह उठा के। तो अब हम चलते हैं अपने मीडियम लेवल की तरफ। और मीडियम लेवल है हमारे में तो हमने 3-4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो एक मिनट पहले इसको मिक्स कर देते हैं। तो पहला हो गया क्या यार, एक तो पहला हो गया ये एक बाजा है, दूसरा हो गया ये परफ्यूम,
और तीसरा हो गया ये डाइस, और ये डाइस है, और चौथा हो गया ये रेज़र। ठीक है, तो हमारे पास हैं ये 4 ऑब्जेक्ट्स। हमने इन 4 ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक स्टोरी बनानी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 14 अगस्त का दिन होता है, तो एक ना छोटा बच्चा होता है शरारती सा, तो ना वो बाजा लेके आता है अपने लिए कि मैं बाजा बजाऊंगा, दूसरों को तंग करूंगा और मज़ा आएगा। ठीक है, वो बाजा बजाने लग जाता है। इतने में जो है ना वो मोहल्ले वाले आ जाते हैं, उसका बाजा छीन लेते हैं। अब वो फिर रोता रोता घर चला जाता है। घर जाके उसके जहन में कुछ नहीं आता, वो कहता है 14 अगस्त के लिए कुछ तो करता हूँ मैं। 14 अगस्त है तो फिर ना वो झंडा बनाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो है ना वो अच्छी नहीं होती, स्केचिंग या ड्राइंग जो भी कह लो अच्छी नहीं होती। उसको बार बार ना रेस करना पड़ता है, इतना बार रेस करता है कि उसका रेजर ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसका रेजर भी ख़त्म हो जाता है। अब सोचता है अब क्या करूं, अब तो क्योंकि अब गंदा तो बनाता है पहले से, अब उसके पास रेजर भी नहीं है, और अब उसके पास रेजर भी ख़त्म हो गया उसका, और बाजा भी जा रहा हूँ कि ले लिया किसी ने। अब वो क्या करता है, वो कहता है कि अब मैं थोड़ी सी लूडो खेलता हूँ। तो उसके लिए वो अपने डाइस घुमाता है, लेकिन हर दफ़ा ना उसका एक आ रहा होता है, उसकी निकल ही नहीं होती गोटी बाहर। उसकी इतनी दफ़ा गोटी बाहर नहीं निकलती, अगले बंदे की सारी पुग भी जाती है, जिसके साथ खेल रहा होता है उसकी सारी पुग गई, वो जीत गया, और इसकी एक भी गोटी नहीं बाहर निकली। इतनी बुरी किस्मत होती है। फिर ये डाइस को भी उठा के बाहर फेंक देता, दफ़ा हमारी इसके साथ ये तो मेरे साथ ही नहीं दे रही। फिर वो कहता है थोड़ा सा ना तैयार शार होते हैं, परफ्यूम लगाते हैं। फिर वो एक परफ्यूम या इतना शायद या जो भी है वो एक खुशबू लगाते हैं, कहता है वो। फिर वो खुशबू की शीशी रहता है और ना लगाने लगता है और लगाता है, और बाहर जाके ना वो थोड़ा सा ना तैयार शार हुआ होता है, थोड़ा सा ना अच्छा सा बच्चा बन के जाता है, और जाकर जिन्होंने इनका बाजा लिया होता है वो जाके ना उनसे कहता है कि मेरा बाजा वापस कर दीजिए, ये मैं बस 14 अगस्त के लिए बाजा बजा रहा था। क्योंकि अब ये एक शरारती बच्चा नहीं लग रहा है, एक सुधरा हुआ बच्चा लग रहा है, तो फिर वो उसको बाजा वापस कर लेते हैं, और अब फिर बाजा बजाने लग गया है। तो फाइनली अब उसके पास कुछ ना कुछ तो है करने के लिए, और ये हमारी कहानी ख़त्म हो गई। तो ठीक है गाइस, ये थी हमारी मीडियम लेवल स्टोरी। अब हम करते हैं अपने हार्ड लेवल की तरफ। हार्ड लेवल में हमने इन सब को इन्वॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये भी है वैसे, तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब इस तरह एक लड़की के ऊपर कहानी बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक छोटी बच्ची होती है, उसको ना अपने सर पे ना ये बालों पे पिन्ने लगाने का बहुत शौक होता है, लेकिन उसको ना एक कंघी करने से चिढ़ चढ़ती है, क्योंकि उसको पता है कि अब कंघी, क्योंकि माएँ सिर्फ कंघी तो करती नहीं है, वो जुए निकालने में बहुत काम करने लग जाती हैं, तेल लगाने लग जाती हैं। तो फिर वो उसको इस काम से बहुत चिढ़ चढ़ती है, क्योंकि अभी वो छोटी बच्ची है, उसको खुद सही तरह कंघी करना नहीं आता, उसको सेल लगवानी पड़ती है, लेकिन उसको पिन्ने पहनने का भी बहुत शौक है। तो फिर वो बड़ी मुश्किल से कंघी करवाती है अपनी अम्मी से, और फिर उस पिन को पहन के ना जाती है स्कूल। लेकिन ना स्कूल जाके ना वो क्योंकि छोटी बच्ची होती है और सर्दियाँ चल रही होती हैं, तो वो इतनी ज़्यादा नहाती नहीं होती, तो उसको ना खुद फील होता है कि वो उसको ना सीमेंट सी आ रही है उसके अंदर से। फिर वो क्या करती है, फिर ना घर के अंदर एक ना परफ्यूम पड़ा होता है या इत्र पड़ा होता है, जो भी है खुशबू पड़ी होती है जो बड़े लगाते हैं, फिर ना चुपके से जाती है, वो खुशबू लगाती है। अब घर वालों को पता है कि खुशबू हमारी है, तो वो जब स्कूल से आ जाती है ना, तो घर वाले पूछते हैं खुशबू किसने लगाई, खुशबू कहाँ से लगी है तुम्हें? कहते हैं मैं तो स्कूल में किसी से लगवाई थी। अब फिर घर वाले जो है वो एक दफ़ा नीचे करते हैं कि हो सकता है थोड़ी सी डिफरेंस हो, हमें गलत फहमी हुई हो। फिर एक दफ़ा खुशबू देखते हैं और फिर कहते हैं नहीं ये तो तुमने यही वाली खुशबू लगाई है, क्योंकि वो थोड़ी सी खुशबू डेयर होती है, वो आम खुशबू नहीं होती, वो जो होती है ना वो ख़ास खुशबू होती है, जो उसके मतलब कि बाहर के जो रिश्तेदार हैं वो ले आए होते हैं वो अपने मुल्क के कोई ख़ास ब्रांड की। ठीक है तो फिर वो ना उसके ना सारे जिस्म के ऊपर से ना खुशबू उतार देते हैं किसी तरह भी करके, या उसके कपड़े बदलवा देते हैं। अब वो नाराज़ होकर बैठ जाती है। अब उसको चढ़ता है घर वालों पे गुस्सा
कि अब क्या करूँ। उन्होंने जो है वो मेरी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैंने ऐसे वो उतार दी थी। अब वो बनाती है प्लान कि मैं एक बाजा लेती हूँ और घर वालों को अनजाना जाके दिमाग खाती हूँ उनका। फिर वो बाजा लेती है और जाके ना घर वालों के सामने, ये तो ख़राब है, घर वालों के सामने जाके बजाने लग जाती है। अब घर वाले जो है उनका आराम का टाइम होता है, लेकिन ये जनाब जाके बाजा बजा रही है उनके सामने। तो जो है ना अब घर वाले जो है वो चिढ़ जाते हैं ऐसे कि क्यों बाजा बजा रही हो तुम, क्यों दिमाग ख़राब कर रही हो। अब ये जो है छोटी बच्ची होती है, ये ऐसे प्यारी सी मासूम सी शक्ल बना के आती है, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं करने के लिए, अब मैंने कुछ तो करना है ना, अब इस वजह से मैं बाजा बजा रही हूँ। अब घर वाले भी जो है वो मतलब कि उनकी नींद ख़राब हो रही होती है। फिर ना वो गुस्से में कहते हैं तो जाओ पैसे जाके ना कोई गेम ले आओ, कोई दूसरी गेम ले आओ जो बैठ के खेल सको। फिर जाती है मार्केट से लूडो ले आती है और दाने ले आती है, क्योंकि लूडो में दाने होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, तो नए दाने ख़रीद लाती है। सही है, बैठ के लूडो खेलने लगती है, लेकिन लूडो खेलने के लिए कोई होता ही नहीं साथ। तो फिर वो कहती है कि चलो इस दाने को घुमाती हूँ खाली और देखते हो कि मेरा लक कितना अच्छा है। तो उस दाने को घुमाती है, पहली दफ़ा तो 6 आता है, आय हाय बड़ा मज़ा आ रहा है उसको। 2-3 दफ़ा 6 आता है। अब वो कहती है चलो अब इसकी लूडो खेलती हूँ किसी के साथ, किसी को बुला के लाती है अपने दोस्तों को, लूडो खेलने लगती है। अब इसके किस्मत उलट हो जाती है। इसका पहले 6-6 आ रहा था, अकेले बैठी थी, अब सबके साथ बैठी है तो एक आने लग गया। कभी कभी 6 आके उसके बाहर निकली है, मुश्किल से 1-2 बाहर निकलती हैं, दूसरा इतनी देर में दूसरा जो है वो आके उसकी मार देता है और उसी तरह करके ना वो दूसरा जीत जा रहा है। अब छोटी बच्ची है, इसको गुस्सा चढ़ रहा है कि मेरी बॉल भी नहीं निकल रही, मेरी आगे जा ही नहीं पा रही, और उसकी जो है ना उसकी वो जीती जा रहा है। तो ना उसको पकड़ के लूडो को पकड़ कर ना ऐसे उल्टा देती है। सही है, लूडो को उल्टा देती है। अब वो फिर भोरने लग जाती है, क्योंकि अब जो लूडो जो है ना वो बाकी जो दोस्त वगैरह होते हैं कहते हैं नहीं हमने तुमने नहीं खाना, तुमने हमारी अच्छी गेम ख़राब कर दी, क्योंकि वो तो जीत रहे होते हैं ना, ये हार रही होती है। तो फिर ये वहाँ से भी उठ जाती है। अब कहती है अब क्या करूँ ये, तो अब ना जाके ना ये एक ना ड्राइंग बनाने लगती है। अब पेंसिल से और क्या करेगी वो जाकर ड्राइंग बनाने लगती है, मतलब कि काम भी लिख सकती है, लेकिन घर में तो काम क्यों लिखेगी वो, इतनी अच्छी वो जाके ना वो कुछ कागज़ पे बनाने लगती है कि अच्छा सा फ्लावर बनाऊंगी, है मज़ा आएगा। जब फ्लावर बना के जो है वो खुश करूँगी घर वालों को, फिर वो मुझे नई वो डला देंगे, अच्छी पिन्नी लगा देंगे, जो भी खुशबू वगैरह लगा देंगे, जो भी करेंगे मेरी बात मान लेंगे वो। तो फिर ना वो जिस तरह बच्चे करते हैं कि बस अपना प्यार जताने के लिए कार्ड्स लिख दूँ, कार्ड्स बनाने लग जाते हैं। कार्ड बनाने के लिए कभी से कोई फ्लावर बनाने की कोशिश करे, कभी कुछ बनाने की कोशिश करे, इतनी देर से कोशिश करे, कभी पेंसिल जो है वो पेंसिल मतलब खुद टूटेगी नहीं, उससे जाहिर सी बात है। कभी पेंसिल का सिक्का टूट जाए, कभी उसका जो है वो कभी पेंसिल ख़राब कच्ची निकल आए, कोई दूसरी पेंसिल पकड़े तो कच्ची निकल आए, इस तरह करके वो उसकी जो है ना वो सारी पेंसिल ही ख़राब हुई जा रही है। और उसके बाद उस पेंसिल फाइनली अच्छी वाली मिल गई है उसको। अब वो ड्राइंग बनाने की कोशिश करी, छोटी बच्ची है, उसको करी अच्छा सा फ्लावर बन जाए, लेकिन बनाना ही नहीं आ रहा, उसको बार बार मिटाना पड़ा है, बार बार मिटाना पड़ा। उसके बाद एक अच्छा सा खूबसूरत सा रेजर था उसका, लेकिन जब बार बार मिटाना पड़ा वो रेजर कम हुई जा रहा है, ख़त्म हुई जा रहा है। वो कह रहा है अब गाड़ी अल्लाह। फिर वो उसको छोड़ती है, कहती है अब मैं कुछ वो करती हूँ, कोई शेप्स बनाती हूँ ताकि बाद में उसको रेस कर दूँ। इस तरह बच्चों को सिखाते नहीं है कि पहले आप शेप बना लो, उसके बाद फिर आप रेस करके ड्राइंग अच्छी बनेगी। तो उसने सीखा होता है ये स्कूल में। फिर वो स्केल लेती है और शेप्स बनाने लगती है, लेकिन उसको स्केल नहीं चलाना आता होता, मतलब कि स्केल से लाइन नहीं लगानी आती होती। बार बार लाइन लगाते स्केल ऐसे टेढ़ा कर जाती है। अब ये बच्ची फ्रस्ट्रेटेड है फुल, कह रही है ना मुझसे जो है वो मेरे घर वाले पिन्ने अच्छी पिन्ने दिलवा रहे हैं, अगर उसके लिए अगर पिन्ने पहननी है तो उसके लिए कंघी चाहिए। ओहो सॉरी, कैमरे में गिर गया था ये। तो उसके लिए अच्छी कंघी करवानी पड़ेगी, और वो अलग दिमाग ख़राब है। तो फिर ना ही जो है वो खुशबू लगाने दे रहे हैं, बस जो है वो बदबू ना आए इस वजह से नहला दिया उन्होंने मुझे, लेकिन वो खुशबू भी नहीं लगाने दे रही थी, मज़े की खुशबू आ रही थी मेरे अंदर से। और अब ना ही मैं जो है वो बाजा बजा सकती हूँ, क्योंकि बाजा तो उनके पास है,
अब मैं क्या करूँगी। तो और ना ही जो है वो मैं लूडो में मेरी किस्मत ही नहीं अच्छी चल रही, और पेंसिल मुश्किल से अच्छी मिली थी, लेकिन अब मुझसे उसकी ड्राइंग ही नहीं हो रही और बार बार मिटाना पड़ रहा है, जिससे मेरा खूबसूरत सा नया सा लेज़र जाके जो है वो ख़त्म हुई जा रहा है, जो कभी कभी दिलाते हैं अच्छा लेज़र घर वाले। और फाइनली मैंने अपनी स्कूल दिमाग लगा के अपनी ड्राइंग के बारे में सोचा था कि मैं ड्राइंग बनाती हूँ शेप से, लेकिन फिर मुझे स्केल से लाइनें भी नहीं लगाने आ रही। और जब 25 साल का दिमाग ख़राब हो होता है और जाके बेड पे बैठ के नाराज़ होके बैठ जाती है सबसे। खाना वगैरह तो घर वाले खिला देते हैं इसको, क्योंकि वो भूख तो लगी होती है ना उसको। खाना वगैरह खा के नाराज़ होकर अपने बिस्तर पे बैठी होती है तो लेट जाती है, सोचते नहीं रहती है, सो जाती है और सुबह उठ के सब कुछ भूल जाती है कि क्या हुआ था उसके साथ। और फिर वो अपने नए दिन की शुरुआत करती है और यहाँ पे हमारी कहानी हो गई ख़त्म। इतनी लंबी कहानी बना दी मैंने। तो गाइज़ ये थी मेरी कहानी। और गाइज़ आपको एक बात बताओ, ये जो कहानी है ना जो अभी मैंने सुनाई है आपको, ये जितनी भी कहानियाँ सुनाई हैं, ये मैंने सोचा भी नहीं था कि मैंने कहानी ऐसे सुनानी है, ये सुनानी है। मैंने बस रैंडमली बस बोली जा रहा था और कहानी खुद ब खुद ही बनाई जा रहा था। क्रिएटिविटी तो इसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली अपनी। और दूसरी बात यह है कि ऑब्जेक्ट स्टोरी चैलेंज तो शायद कंप्लीट हो गया कह सकते हो। और मैंने घर से रैंडम चीज़ें उठाई हैं, मतलब कि पेंसिल, इरेज़र और स्केल तो ये है कि साथ मिल गया एक ही जगह से। उसके अलावा ये आसपास की चीज़ें जितनी भी मिली मुझे मैं ले आया और मैंने कहा चलो इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं आज। बाकी कैसी लगी आपको ये कहानी है मेरी, जो ज़ुबान में आई जा रहा था वो बोली जा रहा था, मैंने पहले भी बताया आपको कैसी लगी ये कहानियाँ। अगर आप इसे अच्छी कहानी बना सकते हैं तो बनाकर कमेंट करें। नहीं, अगर कमेंट नहीं कर सकते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दें, मैं आपको वैसे ही अप्रिशिएट कर दूंगा अगर आपकी कहानी वाकई मज़े की हुई, या स्टोरी ही लगा दूंगा। सही है। वैसे मेरे इंस्टाग्राम पे कौन सा फॉलोअर्स हैं, 69 तो फॉलोअर्स हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना और बेल के आइकन को आपने लाजमी दबा देना, ठीक है। बेल के आइकन को आपने दबाए बिना जाना भी नहीं है, सही है। बेल के आइकन को लाजमी दबा दें, अभी दबाएं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें और बेल के आइकन को भी दबाएं, सही है। बाकी अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल लाजमी रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा तो मेरी वीडियो कौन देखेगा। अपना ख्याल लाजमी रखिएगा, ठीक है। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।